आइए मूल पाठ 1 से शुरुआत करें। भाग 1 पिछले सप्ताह खत्म हो गया था। आइए भाग 2 में नए दोहे की तरफ बढ़ें। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इस दोहे में कबीर अपने प्रभु के साथ गहरा संबंध व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, जब मैं प्रभु की शरण में गई तो मैं भी प्रभु के रंग की ही हो गई एवं प्रभु ने मुझे अपने अंदर विलीन कर लिया। प्रसंग। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, जो अपने ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप का दर्शन सर्वत्र करते हैं। इस पद में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। भावार्थ। कबीर ने इस दोहे में ईश्वर के प्रति अपनी अनुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। वे कहते हैं, यह सारी भक्ति सारा संसार, यह सारा ज्ञान मेरे ईश्वर का है। अर्थात मेरे लाल का ही है, जिसकी मैं
भक्ति करता हूँ। मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल का ही रूप नजर आता है। प्रभु सर्वत्र हैं। हर जगह वह मुझे दिखते हैं। मुझे संसार के हर कण में, हर जीव में मेरे लाल की ही सत्ता अर्थात रूप का प्रकाश दिखाई देता है। सभी प्राणियों में मुझे अपने ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। स्वयं मुझ में भी हमेशा मेरे प्रभु का वास नजर आता है। कबीर की भक्ति में पूर्ण समर्पण और शरणागति का भाव है। उनकी आत्मा में भक्ति का ऐसा अंकुर प्रस्फुरित हुआ है कि ईश्वर के अलावा संसार में सब कुछ सारहीन प्रतीत होने लगा है। वह ईश्वर को सर्वप्रथम स्थान देते हैं। वे कहते हैं, यह सब कुछ ईश्वर का ही है। एवं यह जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वह भी ईश्वर की ही कृपा है। ईश्वर प्रेम में वह हमेशा अभिभूत रहते हैं। अर्थात डूबे रहते थे। इस दोहे में लाल और लाली शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक है। लाल रंग प्रेम और
जीवंतता का प्रतीक है। कबीर ने लाल शब्द का प्रयोग निर्गुण, निराकार ईश्वर और लाली शब्द का प्रयोग उसकी सत्ता के प्रकाश के रूप में किया है। लाल शब्द को यहाँ ईश्वर से जोड़ा गया है। इस दोहे के अंत में कबीर ने निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की सत्ता में अपने को विलीन कर दिया है और इस प्रकार लाल की लाली में स्वयं को भी रंग लिया है। लाल शब्द में प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए कबीर को सर्वत्र अपने राम का ही प्रेम दिखाई देता है। कबीर में दास्य भाव की भक्ति दिखाई देती है, जहां वह ईश्वर को स्वामी मानते हैं तथा स्वयं को उनका दास। वह टिप्पणियां सरल भाषा में भक्ति का संदेश दिया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर माना गया है। उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मेल है। उसमें लोक भाषा का सौंदर्य और भावों की गहराई है। धन्यवाद। नमस्ते।
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों